एवरीवन, आज हम प्रोडक्शन एंड मटेरियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी स्टार्टिंग, उसके नेचर, स्कोप, व्हाई वी डू प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो ये सारे क्वेश्चंस एंड इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके एमकॉम के पेपर्स में आता है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ इट्स फंक्शंस, नेचर, स्कोप। तो यूजुअली आपको यही 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 words. फर्स्ट इज प्रोडक्शन एंड सेकंड इज मैनेजमेंट। सो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप गुड्स एंड सर्विस क्रिएट करते हो। देखो, आपके पास रॉ मटेरियल होता है, उसके ऊपर आप कन्वर्जन करते हो और उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हो। इस कन्वर्जन प्रोसेस को ही हम प्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, जब आप मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, राइट। और मैनेजमेंट तो आपको पता ही है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देयरफॉर प्रोडक्शन मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखो, आप मैनेज करते हो किसको? प्रोडक्शन को। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस क्यों करते हो? टू इंश्योर दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। देखो, हमने क्या करना है? हमने प्रोडक्शन की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करना है किसको? प्रोडक्शन प्रोसेस को। क्या इंश्योर करने के लिए? कि जो आपके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो इट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है? मैनेजिंग द इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। हमने देखा ये रॉ मटेरियल्स हम फिनिश गुड्स पे जा रहे हैं। एंड इंश्योरिंग दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली टू मीट कस्टमर डिमांड्स। और ये इंश्योर करना कि कस्टमर्स की डिमांड मीट हो रही है या नहीं। सो देखो, हमने नेम से ही ये गेस कर लिया, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट। तो क्या करते हैं हम? प्रोडक्शन की मैनेजमेंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम आसानी से लिख सकते हैं, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या कंट्रोल करना है? द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्यों? टू इंश्योर दैट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। और ये क्या करता है? इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स and ensuring that resources are used efficiently to meet customers demand. I hope आपको इसकी डेफिनेशन लर्न हो गई होगी और आप एज इट इज़ पेपर में लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता क्या है, इसकी नेचर कैसी होती है। द नेचर ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सो हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। सबसे पहले, इट इज़ अ प्रोसेस ओरिएंटेड एक्टिविटी। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेप्स। इसके अंदर सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेप्स होते हैं। जैसे हम सबसे पहले प्लानिंग में भी क्या करते हैं? डिमांड को फोकस करते हैं, फिर प्रोडक्शन स्केड्यूल्स को प्लान करते हैं कि हमारी इतनी डिमांड है, हमें इस हिसाब से प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, और फिर रिसोर्सेज जो हैं उनको मैनेज करते हैं। एंड देन वी कंट्रोल आर क्वालिटी, कंट्रोलिंग करते हैं और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं। ईच स्टेप इज़ क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड दे मस्ट बी मैनेज इफेक्टिवली टू इंश्योर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव प्रोडक्शन। इसे आप अपनी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, बट आपने इसमें ये एक्सप्लेन करना, प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी एक तरह की आपकी प्रोसेस है और जिसका एक एक पार्ट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है और उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक कस्टमर फोकस्ड एक्टिविटी है, लाइक ऑल दी एक्टिविटीज़ दैट आर कस्टमर, जैसे सेल्स, मार्केटिंग। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी जो है वो एक कस्टमर फोकस्ड एक्टिविटी है, जिसमें उनका फोकस क्या होता है? मीटिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। एंड प्रोडक्शन मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड कस्टमर्स डिमांड एंड वर्क टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड टू मीट द डिमांड। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर की डिमांड्स को फुलफ़िल कर पाएंगे या नहीं। कस्टमर की डिमांड आपको पता है, बट आप उस हिसाब से प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसका मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मीट द नीड्स ऑफ द कस्टमर एंड इट इज़ अ रिसोर्स इंटेंस एक्टिविटी। प्रोडक्शन मैनेजमेंट रिक्वायर्स द एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जिससे आपके मटेरियल्स, इक्विपमेंट, लेबर, इनको एफिशिएंटली प्रॉपर टू द बेस्ट लेवल यूज़ करना चाहिए कि आपकी कोई भी चीज़ आइडियल ना रहे, वेस्टेज ना हो और प्रॉपर प्रोडक्टिविटी मिले आपको।
Production manager must work to optimize the use of these resources to ensure that products are efficiently and cost effectively producing. उसके बाद ये डाटा ड्रिवन एक्टिविटीज़ होती है. प्रोडक्शन मैनेजर्स भी रिलाई करता है हैवीली किस पे, डाटा एनालिसिस पे. क्यों? फॉर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड टू मॉनिटर परफॉर्मेंस. आपको परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए डाटा चाहिए, आपको इम्प्रूवमेंट के लिए डाटा चाहिए. आप एनालाइज करोगे ना डाटा कि आपकी इतनी डिमांड थी या आपको इतने प्रोडक्ट करने थे, एक मशीन से कितने हो रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें आप डाटा के बेसिस पे ही, डाटा एनालिसिस टूल से ही जज कर पाते हो अपनी परफॉर्मेंस को भी, और कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए. So production manager must be able to analyze large amount of data and use that data to make informed decisions about production process, right? Next comes, it involves continuous improvement. ये continuous improvement ये नहीं है कि पूरा प्रोडक्ट बनेगा उसके बाद आप इम्प्रूव करोगे. इन बिटवीन भी एक continuous process है. Production manager must be constantly looking for the ways to improve production processes, reduce waste, increase efficiency, and this requires a commitment to ongoing learning and development as well as willingness to experiment with new technologies and processes. तो देखो ये नेचर खुद से अंडरस्टैंडिंग के साथ डेवलप करें, आपको बुक में नहीं मिलेंगे. तो सबसे पहले ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड एक्टिविटी है, कस्टमर फोकस्ड एक्टिविटी है, रिसोर्स इंटेंसिव एक्टिविटी है, डाटा ड्रिवन एक्टिविटी, और ये इसको इट इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट. तो आप नेचर में ये सब लिख सकते हैं. Overall, the nature of production management is complex and multifaceted. It requires deep understanding of production process as well as the ability to manage people, resources, and data effectively. So, successful production manager must be able to balance the needs of customers with the needs of efficiency and cost effectiveness. जो successful production manager है वो balance कर पाए customers की need को with their efficiency और cost effectiveness, कि आपकी कॉस्ट भी कम लगे, एफिशिएंटली सारी चीज़ें यूज़ भी हों और कस्टमर्स भी आपके हैप्पी हों, राइट. सो दिस इज़ अबाउट नेचर ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड नाउ विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. ठीक है, फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. सबसे पहले आता है प्रोडक्शन प्लानिंग. इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, डिमांड को फोरकास्ट करना है. जो भी आपके प्रोडक्ट होंगे उसके लिए डिमांड क्या होगी, पहले आपने उसका एनालिसिस करना है. फिर आपने प्लान करना है प्रोडक्शन स्केड्यूल, एंड देन आपने इंश्योर करना है कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो टाइमली प्रोड्यूस हों और राइट क्वांटिटीज़ में हो. आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट की इतनी डिमांड होगी, ना तो आपके कस्टमर्स वापस जाएं कि आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, ना आपके पास ओवर हो कि आपकी उतनी डिमांड ही नहीं है तो वो वेस्ट हो जाए. तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए. और प्रोडक्शन डिसीजन में क्या है, इज टू बी टेकन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस. तो सबसे पहले आपको प्रोडक्शन मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है ये डिसाइड करना कि आपको प्रोड्यूस क्या करना है, दूसरा कब करना है और कितना करना है. ये सारे डिसीजन आते हैं आपके प्रोडक्शन प्लानिंग स्टेज में, राइट. तो ये सबसे पहला फंक्शन है कि आपको अपनी प्रोडक्शन को प्लान करना होता है. उसके बाद आता है आपका प्रोडक्शन कंट्रोल. अब आपने प्लान कर लिया, अब उसको कंट्रोल भी करना है, कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्टैंडर्ड सेट ही कर दिए, डेवलप कर लिए अपने, बट उसको आप देख ही नहीं रहे हो. So control is the one of the important task, and production manager must ensure that products are produced to the required quality standards. आपने जो quality standard अपने लिए set करा है planning stage में, क्या आप उस पर कंफर्म कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपकी प्रोडक्शन उस टूवर्ड्स हो रही है जो आपने सोची है या कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं उसमें. मॉनिटरिंग करना प्रोडक्शन की प्रोसेसेस को, टेस्ट करना फिनिश प्रोडक्ट्स को, और क्वालिटी कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करना और डिफेक्ट्स को करेक्ट करना. अगर आपको पता लग रहा है अर्लियर स्टेजेस में, आपको पता लग रहा है कि कुछ डिफेक्ट आ रहे हैं, तो आप उसको साथ के साथ ही इम्प्रूव करवा दो ताकि आपकी क्वालिटी ना वो हो. It has to be exercised through routing, scheduling and inspection activities. So next another important function is controlling. फर्स्ट इज प्रोडक्शन को प्लान करना, प्लान तो कर लिया, अब उसे कंट्रोल करना, एग्जीक्यूट करना. देन कम्स योर प्लांट लेआउट. प्लांट लेआउट डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसका प्रोडक्शन मैनेजमेंट का. इट डील्स विद सेटिंग अप ऑफ वेरियस मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ये आपके पास रॉ मटेरियल है, ये मशीन 1, 2, 3 है. रॉ मटेरियल यहाँ पे आपके स्टोर में पड़ा है, आपने उसको मशीन 1 पे पहुँचाना है, 2 पे पहुँचाना है, 3 पे पहुँचाना है. आपने किस तरह से अपनी मशीन्स को सेटअप करना है, एक प्लांट, एक स्पेस है कि जहाँ पे आपकी ये जो यहाँ से पहुँचाने तक का
टाइम, कॉस्ट, ये सब कम से कम लगे और आपका प्लांट का लेआउट इस तरह से इफेक्टिवली मैनेज हो, जैसे सेंट्रलाइज्ड एरिया से स्टोरिंग है यहाँ पे और यहाँ पे मशीन्स हर तरफ से आपकी इजीली मशीन्स और वो सब कुछ ट्रांसफ़र हो पाए, राइट। तो एक प्रॉपर प्लांट लेआउट होना चाहिए जिससे कि आपकी टाइम, कॉस्ट, मनी सब बचे, राइट। सो प्रोडक्शन मैनेजर को क्या अरेंज करना होता है, रिक्वायर्ड टू अरेंज प्लांट लेआउट इन सच अ वे दैट इट हेल्प्स इन स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल स्मूथली फ्लो हो सके। ये नहीं है कि आपने यहाँ से मशीन 3 पे जाना है, फॉर से यहाँ पे आपने रॉ मटेरियल, यहाँ पे मशीन 1 है और ये पूरा एरिया ही मशीन 2 ने कवर कर लिया, इधर छोटी सी स्पेस छोड़ी है मशीन 3 के पास जाने से, पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे नहीं। एक प्रॉपर लेआउट होना चाहिए जिससे कि आप प्रॉपर अपना एक रूट तय कर पाओ प्लांट लेआउट का। The choice of plant and equipment further depends upon careful evaluation of so many interrelated factors. देखो कौन सी प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स आपको लाने हैं ये भी इसी के अंदर प्लांट लेआउट में आता है, राइट। कि आपने अपनी मशीनरीज कौन सी लानी है, किस तरह की, किस टाइप की, तो उसके लिए भी आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आपको मशीन स्पेशल पर्पस के लिए चाहिए या फिर जर्नल पर्पस के लिए चाहिए। स्पेशल पर्पस मशीन्स होती हैं जो स्पेशली जो उसमें स्पेशलिटी है वो उसी में ही यूज़ होते हैं, राइट। जैसे हमारे पास होते हैं जनरल मैनेजर्स और प्रोडक्शन फाइनेंस, इनके अलग मैनेजर्स। जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो प्रोडक्शन ही करेगा, प्रोडक्शन के रिलेटेड ही देखेगा। फाइनेंस मैनेजर वो फाइनेंस के में स्पेशलिस्ट होगा। वैसे ही मशीन्स होती हैं, कुछ एरियाज में स्पेशलाइज्ड मशीन होती हैं, वो वही काम करेंगी। और जनरल पर्पस वाले वो होते हैं जो सब ओवरऑल मैनेज करते हैं मैनेजर्स। वैसे ही जनरल पर्पस मशीन्स जो ओवरऑल आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। तो आपको डिसाइड करना होता है कि आपको नीड किस चीज़ की है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आती है प्लांट लेआउट में, जहाँ पे आपको हैवी प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होती है तो फाइनल चॉइस आपको बहुत ही सोच समझ के लेनी होती हैं। उसके सारे जो भी उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है उसको देख के, प्रोडक्शन मैनेजर की टेक्निकल नॉलेज है। आप एक ऐसी मशीनरी लेके आ रहे हो जो किसी को यूज़ ही नहीं करनी आती है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की है, बट आपका प्रोडक्शन मैनेजर उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहा। तो आपको सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो उस मशीन को चलाने के लिए चाहिए, आपकी टेक्निकल नॉलेज आपके प्रोडक्शन मैनेजर की, और टेक्निकल डेवलपमेंट किस तरह की उसको मशीन को मेंटेन करने के लिए चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ों को देख के ही आप हैवी प्लांट एंड मशीनरी बाय करते हो। तो हमने अभी तक कौन कौन से फंक्शन पढ़े, एक प्लानिंग का फंक्शन पढ़ा, एक कंट्रोलिंग पढ़ा, नेक्स्ट पढ़ा लेआउट, प्लांट लेआउट का, जिसमें आप देखते हो मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स टू मशीन्स किस तरह से करनी है और किस तरह से प्लांट एंड मशीनरी, कौन से प्लांट एंड मशीनरी आपको अपने प्लांट में रखनी है, राइट। नेक्स्ट कम दी मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। It includes the actual movement of raw material, components and finished parts and completed goods or products within the stage of production. आपकी प्रोडक्शन चल रही है, आपको एक मटेरियल को दूसरे पे शिफ्ट करना है, दूसरे को तीसरे पे करना है, तीसरी मशीन पे करना है। तो ये मूवमेंट को और इस मटेरियल आपके पास आपने ऑर्डर करा, रॉ मटेरियल आ रहा है, उसको कहाँ पे रखना है, ये मटेरियल हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपने कहीं ऐसे ही खुला छोड़ दिया मटेरियल, कुछ गुम हो गया, कुछ आपके पास आपका कोई सिस्टम ही नहीं है कि आपके पास कितना मटेरियल अवेलेबल है, कितना ऑर्डर करना है, शॉर्टेज होगी, एक भी एक्टिविटी प्रोडक्शन में रुक जाती है तो आपकी पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाती है और आपकी प्रोडक्शन वहीं बंद हो जाती है। तो आपको मटेरियल को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। द प्रोडक्शन मैनेजर शुड डिवाइस साइंटिफिक मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक्स लगनी चाहिए जिससे कि आपकी कॉस्ट और टाइम दोनों बचे। सो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपका टाइप, मटेरियल जो आपने हैंडल करना है वो किस टाइप का है, उसका साइज़, वेट। अब देखो छोटे छोटे बॉल्स हैं फॉर से, वो तो आप इजीली किसी बॉक्स में डाल के उसको आप शिफ्ट कर सकते हो, राइट, विद हैंड्स भी कर सकते हो। तो आपका साइज़ कितना है, आपका वेट क्या है। अब 50 किलो की मशीन है या कोई भी 50 किलो का आपका कोई मटेरियल है, एक नॉर्मल पर्सन नहीं उसको मूव कर सकता, उसके लिए आपको कुछ अलग से मशीनरी चाहिए होगी, राइट। तो आपको नेक्स्ट ध्यान रखना होता है कि आपकी प्रोडक्शन का टाइप कौन सा है, आपकी जॉब कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, उसमें आपके लिए ट्रक्स एंड ऑल चाहिए होंगे उसको फाइनल प्लेस ऑफ प्रोडक्शन में पहुंचाने के लिए, राइट। द नेचर ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग। अब फैक्ट्री के बिल्डिंग का नेचर कैसे है, आपके मल्टी स्टोरिंग है तो आपको लिफ्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है उसमें। अगर आपकी मल्टी स्टोरिंग नहीं है, आपकी सीलिंग की हाइट कितनी है, किस हिसाब से है कि आप कितने बॉक्सेस कर सकते हो, आपको वो लीवरेजेस चाहिए या नहीं चाहिए, या मतलब ऐसी सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्शन की टाइप पे, आपका मटेरियल का टाइप, आपकी बिल्डिंग के टाइप पे, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए आप मटेरियल हैंडलिंग करते हो। नेक्स्ट फंक्शन इज मेंटेनेंस पॉलिसी।
ठीक है। अब आपके पास मशीनरी है, मशीनरी को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। एक भी मशीन रुक गई, आपकी सारी प्रोडक्शन प्रोसेस बंद, जिससे कि आपको बहुत लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो मैनेजर शुड ड्रॉप प्रॉम्प्ट अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉपर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। मेंटेनेंस और रिपेयर्स के तौर प्रॉपर अटेंशन होनी चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मैनेजर शुड ट्राई टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन। मैनेजर ट्राई करे कि आपकी मशीनरी ख़राब ना हो, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो जो चीज़ें, जो मटेरियल थोड़ा बहुत चाहिए होता है, उसको ऑयलिंग, कुछ भी रिफाइनिंग चाहिए होती है, तो वो करते रहें टाइमली। प्रॉपर एंड टाइमली मेंटेनेंस शुड बी डन फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। सो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और शुड बी व्यूड बाय स्पेशलिस्ट स्टाफ व्यू करे इस चीज़ को, और रेगुलर इंस्पेक्शन और सर्विसिंग होती रहनी चाहिए इसकी मशीन्स की। अब प्रिपेयर्डनेस भी होनी चाहिए टू कैरी आउट नेसेसरी रिपेयर्स इन एमरजेंसी। एमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपकी मशीन बंद हो जाती है तो आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि उसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हो एमरजेंसी सिचुएशंस में। और इफेक्टिव सुपरविजन एंड टाइमली एडवाइस टू द मैनेजमेंट अबाउट द रिप्लेसमेंट, कि आपकी मशीन बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट हो गई है तो आपको इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो ये सारे डिसीजन या फिर ये सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास पहुंचाना भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम होता है, राइट। तो अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े? प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन कंट्रोल, प्लांट का लेआउट और मटेरियल हैंडलिंग एंड मेंटेनेंस पॉलिसी। तो ये सारे क्या हैं? प्रोडक्शन मैनेजमेंट के फंक्शन है। नेक्स्ट विल डिस्कस मेथड एनालिसिस। मेथड एनालिसिस क्या है? बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के। प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे अब घर में भी है खाना, बहुत तरीक़ों से बना सकते हैं। तो हम अपने अल्टरनेटिव कोर्सेज से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन पिक करते हैं। वैसे ही प्रोडक्शन मैनेजर को सारे मेथड्स को स्टडी करना होता है और एनालाइज करना होता है इन डिटेल में, और फिर अप्रोप्रिएट वन को सेलेक्ट करना होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट मेथड इज कॉल्ड मेथड एनालिसिस। जो बेस्ट मेथड को आप सेलेक्ट कर लेते हो तो उसको आप बोलते हो मेथड एनालिसिस। इट इज़ हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने में, और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। मेथड एनालिसिस दो तरह के होता है, इसमें आते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। इट सिंप्लीफिकेशन, आपने सिंप्लीफाइड कर देना है। जैसे अब आपकी बुक्स में बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स एंड ऑल दे रखे हैं, अब मैं आपको शॉर्टर उसमें बता रही हूँ, सिंपल करके बता रही हूँ, तो उसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। एलिमिनेटिंग ऑल दोज यूज ऑफ लेबर एंड मटीरियल्स जो एब्सोल्यूट असेंशियल नहीं है फॉर ऑब्टेनिंग मोर इफेक्टिव प्रोडक्शन। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो अननेसेसरी कर रहे होते हो, आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसकी, और उससे आपकी प्रोडक्ट की एफिशिएंसी और क्वालिटी पे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आप उन सारे स्टेप्स को एलिमिनेट कर देते हो। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, पहले हम क्या करते थे, उसमें वाटर खुद से फिल करते थे, सर्फ डालनी एंड अपने क्लोथ्स डाल देने, एंड देन फिर उसको निकाल के फिर सुखाने वाले में डाल देना एंड फिर वहाँ से निकालना। तो कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे। तो इन सारे स्टेप्स को कट करके हमारे पास आ गई ऑटोमेटिक मशीन्स, जिसमें आपको एक ही बार डालना है सब कुछ एंड देन बस लास्ट में आपको निकाल लेने, आपके पास कपड़े वॉश होके आ जाएंगे। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमिनेशन करी कुछ स्टेप्स की, अननेसेसरी की, और एक इम्प्रूव्ड मशीनरी ला दी। वैसे ही आपको भी देखना है कि आपकी प्रोडक्शन में आपको कहाँ पे आप इम्प्रूव्ड मशीनरी ला सकते हैं, जहाँ पे अननेसेसरी यूज ऑफ लेबर एंड ऑल दीज थिंग्स कट डाउन हो जाए, और आपकी कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है कि कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए, राइट। सो प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन एंड रिडक्शन ऑफ फ्रिल्स। स्टैंडर्डाइजेशन में मतलब एक ही तरह के, एक ही टाइप के, एक ही साइज़ के प्रोडक्ट्स। Standardization refers to setting up a fixed size, types, quality, usually in a smaller range than what is used to be earlier. As such, standardization involves interchangeability, by which any unit made to a certain standard is interchangeable with any other unit of the same standard. तो आप क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज से प्रोडक्ट्स बना लेते हो। जैसे कार की भी क्या होते हैं, कार के ना डिफरेंट मॉडल्स होते हैं कार डोर्स के, तो वो यूजुअली सारी कंपनी एक ही तरह के उसको लेती है एंड देन उसको मॉडिफाई कर लेती है अपने अकॉर्डिंग, राइट। तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं ये, और आपके डोर्स वैसे ही होते हैं, आप अपनी न्यू इम्प्रूवमेंट दे देते हो। तो आप क्या करते हो, वेरियस डिफरेंट ना स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स बना लेते हो जो कहीं पे भी फिट इन हो जाए, राइट। फ्लेक्सिबल होते हैं वो प्रोडक्ट्स। देन कम्स वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट क्या है? These are the methods concerned with measurement of production of individual workers. ये वो methods हैं जिसमें आप production individual workers की production को measure करते हो। Performance below standards will be helped in improving their work. अगर आपको लग रहा है आपने कुछ standard set करे हैं उससे below है, तो वो help करता है आपको अपने work quality को improve करने में। और ये reason क्या हो सकता है इसका, कि lack of training and low morale हो सकता है। जो भी reason है, performance standards must be improved.
राइट तो आपको लग रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस इज़ नॉट अप टू द मार्क, आप उसको कुछ भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओ, कुछ भी करवाओ और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो। तो वर्क मेजरमेंट आपको अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने में हेल्प करता है, और इफ़ देर इज़ एनी लैक ऑफ परफॉर्मेंस तो आप उसको बूस्ट कर सकते हो। क्वालिटी कंट्रोल, देखो ग्लोबलाइजेशन इतनी हो रखी है, आपको कंपटीशन इतना ज़्यादा इंक्रीज हो रखा है, इन ऑर्डर टू कम्पीट इन द मार्केट द प्रॉपर क्वालिटी ऑफ गुड्स इज एसेंशियल। आप क्वालिटी को नहीं मीट कर पाओगे, आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे। सो द मैन्युफैक्चरिंग शुड बी सच दैट गुड्स ऑफ गिवन क्वालिटी आर प्रोड्यूस्ड, there should not be over and under rejections and the inspection will enable to reject the defective goods। आप इस तरह से अपनी क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स लगाओ कि आप इंस्पेक्शन से जो भी डिफेक्टिव गुड्स हैं उनको आप बाहर निकाल सको, ताकि आपकी क्वालिटी अच्छी हो सके, उनको आप रिजेक्ट कर दो। बट ऐसा भी नहीं है कि आपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दिए कि आपका सारा प्रोडक्ट सारा ही वो कर रहे हो। जितनी ज़्यादा रिजेक्शंस होंगी उतनी आपकी कॉस्ट इंक्रीज होंगी। ऑल दीज रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स आर कवर्ड अंडर योर कॉस्ट, राइट। So quality control standards should be fixed properly to control over rejections। next and the last function is motivating workers। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक और फंक्शन होता है कि वर्कर्स को भी मोटिवेट रखना है। प्रोडक्शन मैनेजर को ये इंश्योर करना होता है कि इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इन हिज डिपार्टमेंट, उसके डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ही विल हैव टू डिवाइस वेरियस इंसेंटिव प्लान्स फॉर द वर्कर्स। उनको बोनसेस दें, इंसेंटिव्स दें कि अगर आप इस स्टैंडर्ड तक प्रोडक्ट्स करोगे प्रोड्यूस, या आप इतना कुछ भी स्टैंडर्ड सेट कर दो, इससे रीच करने पे आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, बोनस मिलेंगे, कुछ पर्क्स मिलेंगे, जिससे कि वो मोटिवेटेड रहें कि वो अच्छा काम करने के लिए। सो ओवरऑल द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज by forecasting demand, planning production schedule, managing resources, controlling quality, ensuring safety, monitoring performance, continuously improving processes. Production managers can help the organization to achieve its production goals and maximize profitability. So this is about the functions of production management. I hope now you will be able to attempt the question if it comes in a paper like what is production management, explain its nature, scope and functions. And if you have any doubt regarding anything, you can ask me in the comment section. Thank you. Have a nice day.